दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 9:08 और जो मार्केट है वो ओपन होने जा रहा है 25,230 के लेवल पे। तो ठीक है, पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पर चार्ट को एनालिसिस करके देखेंगे कि आज हम किस हिसाब से, किस टाइप से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिगर टाइम फ्रेम पे आप देखते हो, डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने अप ट्रेंड दिया है और उसके बाद जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो क्या है वो देखेंगे हम। जूम आउट कर लेता हूं मैं इस लेटेस्ट ट्रेंड को और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर क्लियर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। आप देखोगे कैसे प्राइस एक्शन जो है यहाँ टॉप से सेलिंग करने के बाद एक रिट्रेसमेंट मूव दिया है अपसाइड में यहाँ तक, उसके बाद फिर से ड्रॉप हुआ है, एक सेलिंग मूव दिया है और वापस वो रिट्रेसमेंट मूव दे रहा है और अब मार्केट जो यहाँ से डाउन की तरफ प्राइस एक्शन कंटिन्यू कर सकता है। तो ये हम सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, अभी तक यहाँ तक मूव आया है। तो यहाँ पर अब हम फर्दर क्या एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले अपसाइड से जो प्राइस एक्शन डेवलप हुई है वो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रॉपर प्राइस एक्शन डेवलप होने के बाद यहाँ से एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ है और मार्केट सेलिंग की तरफ मूव किया है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन काफी दूर है तो इस ट्रेंड लाइन का हम अभी फिलहाल यूज नहीं कर सकते। तो फिर और क्या कर सकते हैं यूज। और अगर आप देखोगे यहाँ पर प्राइस का नेचर होता है ये लो क्रिएट करने के बाद उसका ब्रेकडाउन किया है। यहाँ आप देखोगे सेलिंग मूव दिया, रिट्रेसमेंट मूव दिया और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन दिया है और इसका ब्रेकडाउन देने के बाद जो एक लेटेस्ट रिट्रेसमेंट मूव आया है उसमें आप देखोगे एक भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग अपसाइड भी मूव होना है तो वो नीचे का लो जो है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करता है। तो यहाँ पर एक भी कैंडल का लो नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर सेलिंग मूव आया तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनती है, उसके बाद स्मॉल कैंडल बनती है। तो यहाँ पर जूम करके देखोगे आप तो ये स्मॉल कैंडल का अपर साइड का लिक्विडिटी ग्रैब किया है, उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुआ है। तो वैसे यहाँ पर भी अपसाइड में भी अगर मार्केट को मूव होना है तो एक भी कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है ये। तो इसीलिए यहाँ से चांसेस है डाउन साइड में मार्केट का मोमेंटम होने का। लेकिन ये हमारी बड़ी टाइम फ्रेम का व्यू है, तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी इसको देखेंगे, समझेंगे मार्केट कहाँ ओपन होता है और यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसे डेवलप हो सकता है। उसके बाद हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपर साइड में भी इस लेवल को टेस्ट भी कर सकता है मार्केट। तो हमें देखना होगा प्राइस एक्शन को। यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम जूम करके देखते हैं यहाँ पर प्राइस एक्शन मार्केट कहाँ पर ओपन होने जा रहा है, किस लेवल पे। तो यहाँ पर मार्केट 25,230 और उससे पहले अब उसके ऊपर यहाँ पर कल का क्लोजिंग का हाई भी है 25,235 के आसपास, उसके नीचे मार्केट ओपन होने जा रहा है। तो ठीक है, इस लेवल को हम मार्क कर लेंगे पहले 230 पे। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे पहले। ठीक है, इसको मैं ये 25,230 इसको बड़े व्यू में देख लेते हैं। और कल का भी प्राइस एक्शन देखोगे तो दोनों तरफ की ट्रैपिंग भी हो चुकी है। तो ये ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अपर साइड की लिक्विडिटी लेके डाउन साइड में प्राइस एक्शन डेवलप करे और डाउन का साइड की तरफ मूवमेंट करे। लेकिन जब तक मार्केट हायर साइड में इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक हम अपर साइड में ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। तो मार्केट ओपन होता है और इस एरिया के बीच की अगर लिक्विडिटी ग्रैब करता है और प्राइस एक्शन डेवलप होता है तो हम डाउन साइड में एक अच्छी क्वांटिटी के साथ में आज ट्रेड प्लान करूंगा। तो ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे। मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं और जब मार्केट ओपन होगा तब हम प्राइस एक्शन को देखेंगे और ट्रेड करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। ठीक है दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 11:30 और 9:15 पे जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आज वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं इसीलिए अभी ये वीडियो लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, हमने जो प्री मार्केट में एनालिसिस की थी उसके हिसाब से हमने कैसे ट्रेड किया वो एक्सप्लेन करता हूँ और बाद में उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी आपको शो करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने प्लान किया था जब तक इस लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता और कोई फ्रेश प्राइस एक्शन यहाँ पर डेवलप नहीं होती तब तक हम अप साइड में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्यों ऐसा डिसीजन लिया था वो प्री मार्केट में एनालिसिस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड में हमें जहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था 230 ये वो लाइन है और उसके बाद यहाँ पर भी हमें एक प्राइस एक्शन चाहिए था डाउन साइड में ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, ये जो क्लोजिंग लेवल का एक हाई था उसकी लिक्विडिटी जो इस लेवल के बीच में हम बोल रहे थे उसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हुई थी फर्स्ट कैंडल में और उसके बाद आप देखोगे इसको तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल डेवलप हुई थी और उसी कैंडल में नीचे से बायर ने स्ट्रेंथ दिखाते हुए रिजेक्शन दिया था और फिर से जो इस कैंडल के बायर ने स्ट्रेंथ दिखाई थी उसको फिर से एक सेलर ने यहाँ पर
रिमूव कर दिया था। और उसके बाद इस सेलर के आने के बाद जो ये बायर प्रेजेंट थे उन्होंने फिर से एक बाइंग स्ट्रेंथ दिखाई और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर शो करी थी। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे जब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है तो इसका फॉलो भी मिल जाता है और यहाँ पर फ्रेश बायर की एंट्री होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये फ्रेश बायर यहाँ पर एंट्री शुरू हो गई तो हमें कॉल साइड में, तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हमें प्लान नहीं करना था। तो हमने क्या प्लान किया, यहाँ पर जो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तो उसके हिसाब से यहाँ पर इस कैंडल से जब सेलिंग कैंडल स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया था कि ये जो है एक इनिशियल सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका है। तो जैसे ही इस बायर के लो का ब्रेक होता है इस कैंडल का, तब मुझे ट्रेड प्लान करना था। तो यहाँ पर जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो मैं एक बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। अब आपने मेरे वीडियो अगर देखे तो मैं स्पेशली एक्सपायरी के दिन बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन आज जो प्राइस एक्शन डेवलप हुआ था वो स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मुझे दिख रहा था, इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट 525 क्वांटिटी के साथ, एक बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था। और उसके बाद उस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट किया, जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है तो मैं यहाँ पर लेवल था 25,200 के आसपास का, तो मैंने 200 पॉइंट इन द मनी या 150 पॉइंट इन द मनी 25,350 के पुट में यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया था। वो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकला वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर 145 इस कैंडल का हाई था, तो यहाँ पर मैंने राउंड फिगर 145 पे यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया था। हमें एंट्री मिलती है और एंट्री मिलने के साथ ही आप देखोगे तो मोमेंटम के साथ यहाँ पर 15 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर होते हैं और मेरा जो इसमें स्टॉप लॉस था वो सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का रहने वाला था। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा जब भी एक्सपायरी के दिन हम स्कैल्प करते हैं तो हम 1:1 अगर स्कैल्पिंग ट्रेड है 1:1 मिल जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही ये बिगर कैंडल डेवलप हुआ उसके बाद सेकंड कैंडल क्लोज होने का मैंने वेट किया और उसके बाद इसका हाई क्रॉस होने का वेट किया, लेकिन इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ तो मोमेंटम यहाँ पर मिस होने की वजह से और क्वांटिटी भी हमारे पास बड़ी थी, तो फिर भी मैंने प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस टेल कर दिया था 149 के आसपास। और यहाँ पर इस कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ और हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 525 क्वांटिटी के साथ हमने क्या किया, यहाँ पर एग्जिट ले लिया ट्रेड में, क्योंकि स्कैल्पिंग ऐसे ही करना होता है, बड़ी क्वांटिटी हो या छोटी क्वांटिटी हो। जो हमारा प्लान है एक बार 1:1 अचीव हो चुका है, उससे भी ऑलमोस्ट 1:1.5 अचीव हो चुका था। तो यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा था, अगर मोमेंटम के साथ मिलता है तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पर 20 या 30% बुक करने का मेरा एक्सपेक्टेशन था, वो मिला भी, लेकिन हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। अगर हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं करते तो ये स्टॉप लॉस भी हमारा हिट होने वाला था और उसके बाद भी हम यहाँ पर वैसे भी इस ट्रेड में रुक नहीं पाते प्राइस एक्शन को देखते हुए। इसके लो पे मार्केट पहुंचा था पूरा, तो यहाँ पर तो अगर हम एक्सीड नहीं करते तो ऑलरेडी हमें 20 पॉइंट के आसपास का लॉस हो सकता है। तो उस केस में हमें एक बड़ा लॉस लेना पड़ सकता है और एक्सपायरी के दिन हम इतना बड़ा लॉस प्लान नहीं करते हैं कभी भी। और आज तो क्वांटिटी भी ज्यादा थी क्योंकि प्राइस एक्शन का व्यू हमारा था वो स्ट्रांगली डाउन साइड था। तो पहले मैं इसका पोजीशन आपको बाद में दिखाऊंगा, उसके बाद हमने कैसे काम किया। पहले इसका पोजीशन दिखा देता हूँ आपको। आप देखोगे एक 25,350 के पुट पे हमने एंट्री की थी और इसमें हमने 145 पे हमारी एंट्री हुई थी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा 149 पे हमारा हिट हुआ था। तो हम ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है, उसके सामने 2000 प्रॉफिट है, तो ये कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। इसको हम 4 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ ही हमने एग्जिट कर लिया है, तो इसको हम कोस्ट टू कोस्ट ही बोलेंगे। तो हमने इस ट्रेड में कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया था। उसके बाद हमने 25,300 के पुट में प्लान किया था, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 150 क्वांटिटी के साथ प्लान किया था और इसमें हमने एक बड़ा टारगेट सिर्फ 17,000 का कैपिटल यूज करके 5,000 के आसपास 4,700 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है और टोटल प्रॉफिट हमारा 6,700 के आसपास हुआ है। तो ये सेकंड ट्रेड मैंने कैसे प्लान किया था उसको समझते हैं। ठीक है, अब प्राइस एक्शन डेवलप होना स्टार्ट होता है। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, बड़े विंडो पे देख लेते हैं। यहां पर ये प्राइस एक्शन बनने के बाद में आप देखोगे तो यहां पर जो क्लोजिंग लेवल था, ये क्लोजिंग लाइन थी, उसके नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब करी थी। अब तक हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। ठीक है, तो यहां पर इस लेवल की आप देखोगे
लिक्विडिटी यहाँ मार्केट ने ग्रैब की थी और ये कैंडल जो डेवलप हुआ था ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था, ठीक है। तो बुलिश ट्रेड हमारा प्लान था वो कहाँ करना था, इस लेवल के अपर साइड में करना था। तो यहाँ पर हमने कोई बुलिश ट्रेड प्लान नहीं किया था और वैसे भी हमारा व्यू जो था प्राइस एक्शन का वो डाउन साइड का था और भले हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था लेकिन हमारा व्यू करेक्ट था। तो हम अपना व्यू यहाँ पर जस्ट हमारा लॉस हमारा प्रॉफिट नहीं हो पाया, उसकी वजह से हम अपना व्यू चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने अपना व्यू चेंज नहीं किया था और यहाँ पर आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनने के बाद ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ जाता है वापस। तो ये शो करता है कि हमारा प्राइस एक्शन जो है वो डाउन साइड में है अभी भी। जब तक ऐसा जब स्ट्रॉन्ग मूव आ जाता है अपोजिट साइड में मोमेंटम के साथ में, तब आप उस लेवल को मार्क करके रख सकते हो और जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं आ जाए तब तक आप फ्रेश ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, तो फिर भी हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करना था। अगर मैं यहाँ कहीं एंट्री कर लेता हूँ तो फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन इस बार हमें नॉर्मल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना था। वैसे मैं एक्सपायरी के दिन सिर्फ एक ट्रेड प्लान करता हूँ, लेकिन पहला ट्रेड जो था हमारा कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुआ था, ऑलमोस्ट 2000 का प्रॉफिट था। तो मैं 150 क्वांटिटी के साथ नॉर्मल ट्रेड जो हम रोज इनिशिएट करते हैं वो मैं यहाँ पर प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं प्राइस एक्शन का वेट करता हूँ। तो यहाँ पर जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल डेवलप हो चुकी थी तो मुझे क्लियर यहाँ पर एक व्यू मिला था कि मार्केट में अगर कोई डाउन साइड का प्राइस एक्शन डेवलप होता है तो हम ट्रेड करेंगे। फिर यहाँ पर मार्केट ने आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया था। अब ये ट्रेंड लाइन को हम कैसे रीड कर सकते हैं, यहाँ पर बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होने के बाद फ्रेश सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद फिर से बाइंग आती है और सेलर की कैंडल आप देखोगे तो सेलर यहाँ पर डेवलप होते हैं और यहाँ से आप देखोगे तो एक बाइंग मूव का क्रिएशन होता है, लेकिन इस हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। तो हमें कॉल साइड तो वैसे भी डिसाइड नहीं करना है। तो यहाँ पर इसके बाद आप देखोगे तो फिर से एक क्लोजिंग लेवल जो था उसके आसपास की लिक्विडिटी दोनों तरफ की ग्रैब करने की कोशिश करता है और मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम कॉल साइड में तो व्यू बना नहीं सकते। तो मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे एक ट्रेड प्लान करता हूँ और यहाँ पर एक मैं बड़ा ट्रेड प्लान करता हूँ। कैसे, लेकिन यहाँ पर मैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ प्लान करता हूँ। कितना छोटा, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करने की कोशिश होती है तो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बन जाती है। अब इसको मैंने कैसे रीड किया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल डेवलप होती है, क्लोजिंग के नीचे जो क्लोजिंग था कल का उसके नीचे क्लोज करती है। उसके बाद बायर फिर से अटेम्प्ट करते हैं, फिर से रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल मारो वो जो क्लोज होती है। फिर यहाँ पर मार्केट साइडवेज होता है, डोजी का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर डोजी का क्रिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर बायर भी प्रेजेंस है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक डोजी का क्रिएशन होता है। तो एक इनडिसीजन कैंडल बनता है, पर ये टूल नहीं, यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बनता है। इसको हम येलो कलर से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से सेलिंग कैंडल आता है और उसके नीचे जैसे मॉर्निंग में हुआ था वैसे ही बायर पुश करने की कोशिश करते हैं। दूसरी कैंडल में बायर अपर साइड में उसको पुश करते हैं और ऊपर रिजेक्शन देते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर हो चुका था कि यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनता है तो हम डाउन साइड में एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये जब सेलिंग कैंडल क्लोज हो जाता है उसके बाद इसका लो भी ब्रेक हो जाता है, तब मैं डाउन साइड में ट्रेड इनिशिएट करता हूँ इस कैंडल के पुल बैक पे। यहाँ पर मेरी एंट्री होती है और मेरा स्टॉप लॉस था सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल का हाई। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये स्टॉप लॉस इतना छोटा नहीं रखूंगा तो वापस अगर लिक्विडिटी भी ग्रैब करनी है ऊपर भी तो वापस बड़ी कैंडल डेवलप हो सकती है और हमारा बड़ा लॉस हो सकता है छोटी क्वांटिटी के अंदर भी। तो इसीलिए मैंने ये छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर प्लान किया। और यहाँ पर जो हमने टारगेट बुक किया है ऑलमोस्ट 10:17 पे यहाँ पर हमने टारगेट बुक किया है और 1:10 आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी। इस कैंडल के लो का ब्रेक होने के पुल बैक मिला, उसी में हम प्रीमियम के अंदर दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर और इस कैंडल के अंदर भी मैंने क्या देखा वो भी एक्सप्लेन करूंगा। और जब यहाँ पर वापस से इनडिसीजन कैंडल बनता है तो यहाँ पर मैं एग्जिट ले लेता हूँ ट्रेलिंग के हिसाब से और यहाँ पर 1:10 का एक छोटी क्वांटिटी के साथ बड़ा ट्रेड प्लान करता हूँ। अब इसमें मैंने 25,300 के पुट में काम किया था, ठीक है। तो 25,300 का पुट जो है ये ओपन करते हैं हम। यहाँ पर दिखाता हूं, जब ये कैंडल यहाँ पर बन रही थी तो प्रीमियम के अंदर क्या था, ये सेलिंग कैंडल था। तो यहाँ पर आप प्रीमियम के अंदर देखोगे
तो हैमर कैंडल डेवलप हो चुका था या डोजी कैंडल टाइप, लेकिन इसका लेग अपर साइड में ज्यादा था। तो पहले तो मुझे इस कैंडल का मैंने ब्रेकआउट का वेट किया पुट के प्रीमियम के अंदर। ठीक है, पहले मैं इसमें भी बड़ी क्वांटिटी के साथ प्लान कर रहा था, लेकिन बाद में एक ट्रेड ऑलरेडी हो चुका था, तो इसलिए मैंने इसमें भी 150 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड प्लान किया था। मैं आपको दिखाऊंगा ऑर्डर। तो इसका जब ब्रेक हो जाता है तो मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करता हूँ, क्योंकि मेरे को स्मॉलर स्टॉप लॉस के साथ काम करना था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो यहाँ पर 113 के आसपास यहाँ पर मैं ऑर्डर मेरा मिलता है, और मेरा स्टॉप लॉस था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर से 2.5 या 3 पॉइंट के अंदर अंदर था हमारा स्टॉप लॉस। इस कैंडल का लो ही मेरा स्टॉप लॉस था, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाए तो मुझे एग्जिट प्लान करना था। तो उसके हिसाब से मैंने सिस्टम में ऑलरेडी स्टॉप लॉस प्लेस किया था। यहाँ पर वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया हमारा, और हमने यहाँ पर 10:17 पे इसको कहां पर बुक किया है, ऑलमोस्ट 32 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर किए हमने, जो कि 30% होता है। जो हमारा मॉर्निंग में प्लान था बड़ा ट्रेड, मॉर्निंग में हमें बड़े क्वांटिटी के साथ करना था, लेकिन वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से वो हमें एग्जिट करना पड़ा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो दोबारा जो मैंने ट्रेड प्लान किया वो नॉर्मल क्वांटिटी के साथ मैंने 10:17 के आसपास यहाँ पर हमारा टारगेट बुक हुआ है। तो प्रीमियम के अंदर भी देखोगे तो 1:12 का टारगेट हमने अचीव किया है रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो ठीक है, इसका भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला था 150 क्वांटिटी थी, 113 पे हमारी एंट्री होती है और 145 पे हम एग्जिट करते हैं, और सिर्फ 70,000 कैपिटल के साथ हम 4,747 का मीन्स 30% के आसपास का प्रॉफिट बुक करते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइनली एक अच्छा ट्रेड लेके आज का डे जो है वो 6,700 में हमने क्लोज किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे जो रेगुलर व्यूअर है वो जरूर कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू।